नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। आज हम लोग अपने कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं जन्माष्टमी की। आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम का नाम है एस्ट्रो चक्र। आज की हमारी चर्चा का विषय जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी, जिसको कि हम अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में कृष्णाष्टमी भी कहते हैं, गोकुल अष्टमी के नाम से भी इस त्योहार को जाना जाता है। आज हम लोग इसी त्योहार के विषय में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत मैं अभिनंदन कर रहा हूं, लेकिन आज चूंकि विशेष रूप से भ्रम भी व्याप्त है सबके मन में, ये त्योहार कब मनाया जाए, कब है ये त्योहार, तो आज हम लोग इस भ्रम पर भी चर्चा करेंगे कि ये त्योहार 6 तारीख को मनाया जाए या 7 तारीख को मनाया जाए। और ये आपको सैद्धांतिक रूप में भी हम इसकी व्याख्या करके बताएंगे कि शास्त्र जो प्रमाण के रूप में माने गए हैं, शास्त्रों में इसकी व्याख्या क्या है। सबसे पहले आज के कार्यक्रम का हम आरंभ इसी विषय से करते हैं कि कब मनाया जाता है जन्माष्टमी, इसकी सही तारीख और शुभ मुहूर्त कब है। सदैव ऐसा होता है, सनातन धर्म में कोई कोई त्योहार जब आता है तो हम लोग देखते हैं कि 2-2 तिथियों का भ्रम हो जाता है। और अक्सर जातक मुझसे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, ये तो बड़ा भ्रम हो गया है। उदया तिथि में अगले दिन है 7 तारीख को, और दिन में रात्रि में 6 तारीख को लग रही है जन्माष्टमी। कब मनाया जाए, तो सबसे पहले तो हम इसी को स्पष्ट कर लें कि जन्माष्टमी की सही तारीख कब की है। देखिए, बड़ा सरल सा तरीका है। पूरी दुनिया में यह त्योहार मनाया जाता है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पर यह त्योहार मनाया जाता है। और इसमें जाति पाति धर्म कोई भेदभाव नहीं रहता, सब लोग जन्म के उत्सव को मनाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा, ये कोई अनुष्ठान नहीं है, इसलिए इसमें चिंतित नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। ये उत्सव है, बल्कि हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, पूरे पूरे मास, पूरे पूरे महीने ये उत्सव मनाया जाता है। तो इस घन चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और भ्रम में नहीं पड़ना है। धूमधाम से नाचिए गाइए, उत्सव मनाइए, जन्मदिन है, इसमें नक्षत्र मुहूर्त के माया जाल में नहीं पड़ना है। लेकिन चूंकि शास्त्रीय प्रमाण और पंचांग की व्यवस्था हमारे अनुशासन की पद्धति को, हमारी जीवन शैली को व्यवस्थित करती है, और सनातन धर्म अनुशासित और मर्यादित होने में सदैव हमारी सहायता करता है। हमारे धर्म की व्यवस्था हमें समय समय पर अनुशासित और व्यवस्थित करती रहती है। इस दिन चूंकि बहुत सारे ऐसे जातक व्रत रखते हैं, अनुष्ठान की तरह इसको मनाते हैं, और जब जन्म की प्रक्रिया होती है उसके बाद वो उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक होता है। शास्त्रों में जो व्याख्या है, कृष्ण पक्ष भादो का अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, भगवान श्री कृष्ण जी का जब अवतरण हुआ था, जन्म उत्सव हम कहते जरूर हैं, लेकिन प्रभु का तो अवतार होता है, उनका जन्म तो होता नहीं। इनका अवतार मध्य रात्रि में हुआ था, और भादो का महीना था, कृष्ण पक्ष था, और इसीलिए इनका नाम कृष्णा भी रखा गया। अष्टमी तिथि, बारिश हो रही थी, घनघोर अंधेरा था। अब जो 6 तारीख का जो प्रमाण मिलता है, शाम के समय से 4 बजे के बाद से अष्टमी तिथि का मान है, रात्रि में रोहिणी नक्षत्र का मान है। तो जो हम सामान्य गृहस्थ लोग हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, अलग अलग संप्रदायों के आधार पर इस त्योहार को मनाया जाता है। स्मार्त जो लोग संप्रदाय के हैं अलग प्रक्रिया का पालन करते हैं, जो साधु संत वैष्णव संतों का समाज है वो अलग प्रकार से, चूंकि वो साधक है,
वो बिल्कुल ब्रह्मचर्य का नियमों का पालन करते हैं, वो विशिष्ट तरीके से साधना के नियमों का पालन करते हैं, विशिष्ट तरीके से वो इस अनुष्ठान को मनाते हैं। हम गृहस्थ लोग तो जन्माष्टमी को जन्म उत्सव की तरह धूमधाम से, जैसे एक बालक का जन्म होता है वैसे हम पालकी सजाते हैं, और हम सभी लोगों के घर में हमेशा से अलग अलग झांकियों का चलन है। हमारे यहाँ अलग अलग छोटी छोटी सी झांकियां बनती हैं, खूब सारी हमारे यहाँ झांकियां श्रृंगार के रूप में सजाई जाती हैं, और हम लोग इसी प्रकार से मनाते हैं। कई जगह हमने ये देखा है लोकाचार में कि छोटा सा खीरा रखा जाता है, और ये भी मान्यता है कि खीरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था। 6 तारीख को गृहस्थों को इस त्योहार को मनाना है। 7 तारीख को संत लोग, वैष्णव लोग इस परंपरा का पालन करें। दर्शकों, मैं आप सभी को सरल तरीका बता देता हूं प्रभु की स्मृति का, प्रभु को ध्यान करने का, और इनकी जो पूजन की प्रक्रिया है। आपको किसी मंत्र वंत्र या किसी प्रक्रिया के उसमें नहीं पढ़ना है। हाँ, हमारे यहाँ चूंकि प्राचीन काल से उनके अभिषेक का विधान है, स्नान का विधान है। जैसे बालक के जन्म में जो घरेलू प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक वही प्रक्रिया का पालन करना है। उनके लिए अच्छे अच्छे आभूषण, वस्त्र, भोग की सामग्री और अभिषेक की सामग्री की व्यवस्था आपको करनी है। जिसके पास जिस प्रकार से जो भी क्षमता हो, दूध, दही, मक्खन, मिष्ठान, जो भी आपकी क्षमता है, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, सब कुछ प्रभु का ही दिया हुआ है, उनके लिए आप व्यवस्थित कर लीजिए। और जो मैं सदैव कहता हूँ, हमारे यहाँ सनातन धर्म की पूजन पद्धति है पंचोपचार और षोडशोपचार, जिसमें हम आवाहन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, अभिषेक करते हैं, तिलक करते हैं, धूप दीप नैवेद्य। इसका अर्थ हो गया, धूप दिखाते हैं भगवान को, दीपक दिखाते हैं, मिष्ठान से भोग लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, और अंत में प्रसाद ग्रहण करते हैं। अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को प्रसाद वितरित करते हैं। ठीक इसी नियम का पालन हमें इस व्रत की परंपरा में भी करना है, अनुष्ठान की परंपरा में भी करना है। कई जातक झूला सजाते हैं प्रभु के लिए, अपने अपने प्रेम की प्रक्रिया है। इसमें आपको तंत्र मंत्र और ज्योतिष के उसमें नहीं जाना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखने के लिए एक नियम है, उस अनुशासन की व्यवस्था का पालन करना है। अष्टमी तिथि, जन्मदिन तो अष्टमी के ही दिन मनाया जाएगा, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि, बस इसका ध्यान रखना है। इस बात को लेकर के भ्रमित नहीं होना है। जहां तक संभव हो समर्पण की भावना से, प्रेम की भावना से प्रभु के प्रेम में लीन हो जाइए, भक्ति में लीन हो जाइए। माखन का भोग भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। माखन का प्रसाद आप बांटिए, भगवान की कृपा होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा।